शाहीन आफरीदी अपनी दुल्हनिया ले आए। शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा आफरीदी की कराची में तकरीब रुखसती। शाहीन आफरीदी सफेद शलवार कमीज, गोल्डन वेस्टकोट और सर पर कुल्हा सजाए पहुंचे। बाबर आजम, सईद अनवर समेत कौमी क्रिकेटर्स और साबिक खिलाड़ियों की बारात में शिरकत। खूब कह कह बिखेरे। शाहिद आफरीदी ने बारातियों का इस्तकबाल किया। वलीमा जुमेरात को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन और अंशा का निकाह इसी बरस फरवरी में हुआ था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली की साइड लाइन पर मुलाकातें। ईरानी सदर इब्राहिम राइसानी से मिले। बातमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहता है। अनवारुल्लाह काकड़ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। बिलावल ने नून लीग पर इल्जामात के तीर बरसात किए। लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया। कहा नून लीग ने बंदोबस्त किया, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, शिकायत भी उन्हीं से है। शिकायत का आसिफ अली सरदारी हल निकालेंगे। पीपल्स पार्टी मियां साहब की वतन वापसी का खैर मकदम करती है। हम भी अदालतों में केसेस का सामना कर रहे हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ भी आकर अपने केसेस का सामना करेंगे। बिलावल की पंजाब की निगरान हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा उनके पास नई स्कीमें लगाने का इख्तियार कहां से आया। अगर नई स्कीम्स पर सिंध में पाबंदी है तो पंजाब और वफाक में भी होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में बोले कनाडा का भारत पर इल्जाम मामूली बात नहीं। भारत दहशतगर्द रियासत बन चुका है, पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की निजी अस्पताल में हाफिज अब्दुल्ला से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। के खिलाफ साजिश जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयर मार्क किए हुए एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, रुसवाई और जिल्लत समेत के हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इररिलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहल हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचा। साजिश करने वालों ने सिर्फ रुसवाई और जिल्लत समेटी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का खड़ाक। कहा वक्त ने साबित कर दिया नवाज शरीफ के कमबैक हमेशा उनके सेटबैक से बढ़कर रहे। कहने वालों ने कहा नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, मगर नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। कुदरत ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वालों को बाकायदा मार्क कर रखा था। नवाज शरीफ तमाम बहरानों में मर्दे मैदान ठहरे। मरियम नवाज का जुमेरात को लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ की 1 माह बाद लंदन से लाहौर वापसी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का प्लान भी तब्दील। नवाज शरीफ जलसागाह तक रैली की सूरत में नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनारे पाकिस्तान आएंगे। जलसागाह में ही कारकुन उनका इस्तकबाल करेंगे। परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने की नैब की अपील नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा नैब मुतासरा फरीक नहीं, सिंगल बेंच के फैसले में नैब से मुतालिक कोई खास हिदायत नहीं। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने परवेज इलाही पेश। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी और जाली भर्तियों केस में जुडिशल रिमांड दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने महंगाई का असल जिम्मेदार शरीफ बरादरान को ठहरा दिया। कहा दोनों ने IMF से कहा कि हम निकल जाते हैं, आप अवाम को रगड़ा लगाएं। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। हुकूमत से स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम पर रिपोर्ट तलब। IMF ने कहा बॉर्डर पर कस्टम एजेंसी एहलकार, फोर्सेस की तादाद और इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कस्टम और लेवी की मद में 10 अरब से जायद का नुकसान हो रहा है। पठान का इखलाक बेमिसाल, दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जमीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि पठान तो सबसे अच्छे होते हैं,
जितना अखलाक आपको वहां मिलेगा, ऐसा कहीं और नहीं। पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। वकील ने कहा, लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। अदालत में कहे लग गए। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई से अहलिया बुशरा बीवी की मुलाकात, कानूनी टीम भी साथ थी। मुलाकात 50 से 55 मिनट जारी रही। श्री मसारी का नाम जिस मुकदमे में है, पुलिस बताते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहम। मुकदमात की तफसीलात दोबारा तलब। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि जरूरी नहीं लाहौर हाईकोर्ट की तरह वारंट ही निकालें। पहले 25,000 जुर्माना आयद किया, अब 50,000 करेंगे। सिंध में इंतजामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। वहाँ पर हमारा ये शदीद खदशा है कि जो तबादले और तकर्रुरियाँ हो रही हैं, जो अफसरान की तैनाती हो रही है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम का भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। फारूक सत्तार का कहना है, सिंध की निगरान हुकूमत 15 साला हुक्मरानी का तसलसल है। सिंध में तबादलों और तकर्रियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपनी मर्जी की हल्काबंदियाँ करके मखसूस पार्टी को फ़ायदा दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने भी हमें यकीन दहानी कराई। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सिंध के वसाइल पर 15 सालों से पीपल्स पार्टी काबिज़ है। सिंध के शहरियों को आज़ाद कराना है, अब घरों से बाहर निकलना होगा। ठंडी हवाओं की आने वाली सर्दियों को सलामी, बादलों की गर्मी और हब्स पर यलगार। लाहौर समेत पूरे पंजाब का मौसम हुआ खुशगवार, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में मुसलसल कई घंटे बादल बरसे, नशेबी इलाके डूब गए, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। दीगर शहरों में भी काली घटाओं का राज। महकमे मौसमियात की मजीद 2 दिन बादल बरसने की पेशगोई। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क इटर्नल ब्रदरहुड 2 की ब्रोथा में इफ्तिताही तकरीब। मश्क में पाकिस्तान, काज़िकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का ब्रोथा गैरिसन का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा कि जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, रिवायती और गैर रिवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हवाला हुंडी और डॉलर के ज़ख़ीरा दोज़ों के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन। FIA स्टेट बैंक सर्कुलर की कराची में कार्रवाई। साफर में शॉपिंग मॉल पे हवाला हुंडी के दफ्तर पर छापा, लाखों रुपए और गैर मुल्की करेंसी बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर पे भी छापा, 4 मुलजिम पकड़े गए, बगैर लाइसेंस के मनी चेंजर का काम कर रहे थे। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। मंडी बहाउद्दीन में भी FIA का एक्शन। हवाला हुंडी में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्की मईशत तबाह की, अवाम गरीब और हुक्मरान मालदार हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में धरने के शुरका से खिताब, कहा हुक्मरानों का 8 अरब डॉलर से जायद पैसा बैंकों में है। एटम बम से ज्यादा खतरा करप्ट हुक्मरानों से है। जमात इस्लामी की हुकूमत आई तो हुक्मरानों से लूटा पैसा वापस लेंगे। उधर जमात इस्लामी का कराची के 15 मकामात पर एहतजाज, अहम शाहराहें बंद होने से ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी रही। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जागीरदारों पर टैक्स लगाकर पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए, सरकारी अफसरों और वजीरों के कारवान खत्म किए जाएं। कराची की बिजली और पानी चोरों की शामत। सिंध के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी एक्शन। कराची में 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील, 5 को मिसमार कर दिया गया, 106 अफराद गिरफ्तार। सामान सरकारी तहवील पे ले लिया गया। सिंध भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। रेंजर्स ने चीनी, गंदम, खाद और पेट्रोल पकड़ लिया। अंदरूनी सिंध और कराची से 1.5 लाख चीनी की बोरियां बरामद।
बलोचिस्तान के इलाके कुछ लाख में रहनुमा ANP अरबाब गुलाम मोहम्मद कासी कातिल मयत मगरबी बाईपास से मिली, कातिलों का पता न चल सका, तफ्तीश जारी। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन न रुका, गुजरांवाला, कसूर, आरिफ वाला और बहावल नगर से मजीद सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्तार, दर्जनों मुकदमा दर्ज। आरिफ वाला में 30 से ज्यादा ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं रिकवरी 4.6 अरब से तजावुज कर गई। मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़ 69 लाख से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने नया डाटा जारी कर दिया। 2018 से अब तक 2 करोड़ 10 लाख नए वोटर्स का इजाफा। पुख्ता सड़कें, मॉडर्न मकानात, अस्पताल, पार्क्स और लाइब्रेरियां। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान का मिनी इस्लामाबाद। संगलाख पहाड़ों के दरमियान इलाके को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इलाके में लोड शेडिंग सिफर है। सोहले और असलम भूतानी का इलाके को बनाने में अहम किरदार। जिला हब की मॉडल तहसील देजी से गुर्बत, परेशानी और पसमानदगी मिटा दी गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तेहरान पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल, मद्दाहों का समंदर बढ़ाया। सैकड़ों अफराद रोनाल्डो के होटल के बाहर आ गए। फुटबॉल स्टार के लिए पुरतश ईरानी कालीन बिछाए गए। दो 2021 की T10 लीग में मैच फिक्सिंग का इल्जाम। ICC ने 8 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को चार्ज कर दिया। पुणे डेविल्स टीम के मालिकान, कोचेज और खिलाड़ी शामिल।